अलंकार सजने संवारने के लिए अलंकार की ज़रूरत होती है। उसी तरह से भाषा में भी शब्दों के जो अलंकार होते हैं जिससे भाषा को एक अलग सुंदरता निर्माण होती है। तो इस तरह से भाषा में भी कुछ अलंकार होते हैं। ऐसे ही कुछ अलंकारों के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो बच्चों, इसी अलंकार के कुछ भेद हैं। उन भेदों के बारे में अब हम जानते हैं। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही अपना अलग अलग एवं विशेष महत्व रखते हैं। कभी शब्द विशेष के प्रयोग में काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो कभी अर्थ के चमत्कार उत्पन्न होता है। बच्चों, अलंकार के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। अलंकार के भेद कितने हैं और वो कौन से हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पर देखते हैं। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही अपना अलग अलग एवं विशेष महत्व रखते हैं। कभी शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो कभी अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। वृद्धि होती है यानी बढ़ती होती है। इस आधार पर अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। बच्चों, तो आज हम इन दो भेदों के भी कुछ उपभेद होते हैं। तो आज हम हमारे इस वीडियो में केवल अलंकार के शब्दालंकार जो हैं उसी एक भेद के उपभेद के बारे में भी पूरी तरह से उदाहरण सहित आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार किसे कहते हैं। जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है अथवा सौंदर्य में वृद्धि होती है, तब वहाँ शब्दालंकार होता है। देखो बच्चों, जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है अथवा सौंदर्य में वृद्धि होती है, तब वहाँ चमत्कार होता है। यहाँ शब्द विशेष के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने से उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। अब देखो, हम उदाहरण देखते हैं। जैसे कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर शब्दालंकार में ये जो एक उदाहरण दिया हुआ है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ये एक काव्य पंक्ति का उदाहरण है। यहाँ मोती, मानुष और चून प्रत्येक शब्द के लिए पानी का एक अलग अलग अर्थ है। अब इसके स्थान पर यदि हम ये जो पानी है, इसके स्थान पर यदि हम उसका पर्यायवाची शब्द जैसे कि वारी, नीर, अम्बु, जल, ऐसे शब्दों को अगर हम रखेंगे तो उसका जो सौंदर्य है वो समाप्त हो जाता है। केवल पानी विशिष्ट तथा अलग अलग अर्थ यहाँ पर रख रहा है, जिसकी अभिव्यक्ति अन्य शब्दों नहीं हो पाती। तो बच्चों, यहाँ पर जैसे कि पानी गए उबरे मोती मानुष चून, यहाँ पर पानी का जो अर्थ है वो मोती के रूप में अलग है, मनुष्य के रूप में वो अलग अर्थ दे रहा है और चून के रूप में वो अलग अर्थ दे रहा है। जैसे कि मोती के जीवन में पानी का महत्व चमक लाना है, मनुष्य के जीवन में पानी यानी आत्मसम्मान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा है। और चून यानी जो आटा होता है, उस तरह से हर प्रकार की जो चून है, अगर हम जो रोटी बनाते हैं उस रोटी का जो आटा है वो भी एक चून है, पाउडर के रूप में है। उससे जब तक हम पानी नहीं मिलाते तब तक उससे हम रोटी या चपाती नहीं बना सकते हैं। उसी तरह से सीमेंट होता है, वो भी एक चून है। उस सीमेंट को हम
ऐसा सूखा यूज नहीं कर सकते, उपयोग में नहीं ला सकते हैं। उसके लिए उसके अंदर जब पानी मिलाएंगे तभी वो उपयोग में आ जाता है, बिना पानी के वो किसी काम का नहीं है। तो इस तरह से इस पानी ने अलग अलग अर्थ इन तीनों को दे दिया है, और इसीलिए कहा है कि पानी यहाँ पर सबके लिए अलग अर्थ दे रहा है। इसीलिए उस पानी के बदले हम उसका कोई पर्यायवाची शब्द लिखकर ये जो सौंदर्य यहाँ पर इस पंक्ति को निर्माण हुआ है वो सौंदर्य ही लुप्त हो जाएगा। तो इस तरह से शब्दालंकार यहाँ पर होता है। इसी शब्दालंकार के कुछ भेद हैं, उन भेदों के बारे में अब हम देखते हैं। शब्दालंकार के भेद में से पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। बच्चों, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, आप अगर ध्यान से इन सभी परिभाषाओं को पढ़ोगे, समझोगे, उदाहरणों को भी, तो आप बहुत जल्दी आसानी से इस अलंकार को समझ सकते हैं। तो देखो बच्चों, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में किसी वर्णों की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखो, अनुप्रास अलंकार यानी काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति यानी उस वर्ण का अगर बार एक से दो बार वो आ जाता है, उपयोग किया जाता है, तो उसे तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि चारु चरण की चंचल किरणों खेल रही है जलथल में। देखो, चारु चरण की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। यहाँ पर इस काव्य पंक्ति में इस च के वर्णों की आवृत्ति यानी बार बार इससे एक से अधिक बार ये च से शब्द तैयार हुए हैं इस च के वर्ण से। देखो, तो इस तरह से चारु का च यानी वो च की जो वर्णमाला है उसमें से वो कोई भी आ सकता है, चा, च और फिर से च, 3 बार च का यहाँ वर्ण का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर इस तरह से ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बन जाता है। तो दूसरा एक उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाएं। देखो, त से शुरू हुआ, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 बार यहाँ पर त इस वर्ण की आवृत्ति हुई है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो देखो, यहाँ पर भी देखो र र र र और फिर यहाँ पर प के भी बारे में यहाँ पर 2 बार यानी यहाँ र और प ये 2 वर्णों की आवृत्ति हुई है। दूसरा उदाहरण है, मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ पर म और स इन 2 वर्णों की यहाँ पर आवृत्ति हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है कि जहाँ वाक्य काव्य की पंक्ति में किसी वर्ण का एक से अधिक बार उपयोग होता है, आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो इस तरह से ये अनुप्रास अलंकार बहुत ही समझने के लिए और पहचानने के लिए आसान है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस शब्दालंकार के दूसरे भेद के बारे में। हमारा दूसरा भेद है यमक अलंकार। देखो, यमक अलंकार, यहाँ भी आप ध्यान से देखिए, जब काव्य में एक ही शब्द 2 बार आता है, जब काव्य में एक ही शब्द 2 बार आता है और दोनों बार अर्थ अलग अलग हों, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। अब इस बात को हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, तभी आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, नवतारक मंडल वृंद खिले। इस तरह से ये काव्य की एक पंक्ति है। यहाँ पर
जो रंगीन अक्षरों में लिखा हुआ शब्द है जो यहाँ पर 2 बार आया है इस काव्य पंक्ति में, काली घटा। यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पर दोनों भी बार इसने अलग अलग अर्थ यहाँ पर निर्माण किया हुआ है। देखो, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द के 2 अर्थ हैं, एक है बादलों, एक है काले बादल, और घमंड घटा, घटा यानी कम होना, घटना कम होना, और दूसरा घटा यानी बादल। इस तरह से यहाँ पर 2 अर्थ निकले, काली घटा यानी काले बादल और घमंड घटा यानी घमंड का कम होना। तो इस तरह से यहाँ पर यमक अलंकार होता है। एक ही शब्द वाक्य में या काव्य की पंक्ति में 2 बार आकर दोनों ही बार वो अलग अर्थ दे तो वहां पर यमक अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यहाँ तारे के भी 2 अर्थ निकले हैं। देखो, एक उदाहरण करना और दूसरा नक्षत्र के रूप में। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। अब जहाँ पर पहले तारे शब्द आ गया है वहां पर उद्धार करना है, उद्धार करना। और दूसरा नभ में तारे यानी जो नभ में यानी आकाश में जो तारे हैं, नक्षत्र हैं, उनके बारे में वो तारे दर्शा रहे हैं। तो इस तरह से तारे यहाँ पर दोनों तरफ अलग अलग अर्थ दिखा रहे हैं। अगला उदाहरण है, तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान। देखो, तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान। उर्वशी यहाँ पर 2 बार शब्द आ गया है। तो यहाँ पर पहली बार उसका अर्थ अप्सरा है और दूसरी बार उर्वशी समान यानी हृदय। उर्वशी का दूसरा अर्थ होता है हृदय और एक अर्थ होता है अप्सरा। तो पहले यहाँ पर मोहन की उर्वशी, मोहन यानी कौन, तो कृष्ण की अप्सरा, और दूसरे कि जैसे कि तू हृदय में बसी हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 अर्थ अलग अलग तरीके से निकल गए हैं। तो देखो बच्चों, ये भी बहुत आसान है। शब्दालंकार में इस तरह से 2 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार और दूसरा यमक अलंकार। तो इन बातों को आपको पहले अच्छी तरह से देखना है। जैसे मैंने आपको कहा है, ये पहली बार आप ये लोग अलंकार सीख रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर धीरे धीरे इन अलंकारों को देखेंगे। तो सबसे पहले अलंकार के जो 2 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थ अलंकार। तो आज हम केवल शब्दालंकार और उसके उपभेदों के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अब हम जो हमारी कल का वीडियो है, वीडियो में हम अर्थालंकार और उसके उपभेदों के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।